वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं लाभ हानि की। मैंने लगभग 5 क्लासें लाभ हानि की दे दी है। आज ये छठी क्लास है, लाभ हानि की छठी या 7वीं क्लास है लगभग। तो हम कंटिन्यू करते हैं रेगुलर रूप से। तो मैंने 76 तक सवाल करवा लिए थे, आज 77वां सवाल है, 77वां सवाल है। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग को 16% लाभ, 1/4 भाग को 10% लाभ, 1/4 भाग को 10% हानि पर तथा शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है। उसका कुल क्रय मूल्य 535.5 रुपये है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आज के सवाल है वो थोड़े बड़े बड़े सवाल है। यदि पेपर अच्छा बनता है तो ये ऐसे सवाल आने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि ये सवाल थोड़े हार्ड सवाल है। आज के सवाल है वो। तो ये सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था ये सामान खरीदता है वो 1/4 भाग 16% लाभ, और 1/4 भाग है वो 10% लाभ, और 1/4 भाग है वो 100% हानि। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को कैसे करेंगे तो एक बार मैं आपको आसान वे से समझा लेता हूँ, और फिर क्या है कि डिटेल से कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। तो ये 1/4 भाग है, तो 1/4 भाग है वो कितना है? 16%। तो इसको क्या लेंगे कि 1/4 भाग है वो तो 16% है, वो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और 1/4 भाग को 10% लाभ, प्लस 1/4 भाग को क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। प्लस क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ का प्लस लिख लिया। अब 1/4 भाग को 10% हानि होती है, हानि होती है तब क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं। माइनस 1/4 इंटू 10 भाग हानि हो रही है, तो 10% की हानि, तथा शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेच देते हैं। तो शेष बचा हुआ भाग कितना रहेगा? शेष बचा हुआ भाग कितना रहेगा? ये 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, ये प्लस 1/4 शेष रहेगा। 1/4 क्या रहेगा? शेष रहेगा। 1/4 क्या रहेगा? शेष रहेगा। तो वो क्या कर लेता है? क्रय मूल्य पे बेच लेता है। तो क्रय मूल्य पे बेच लेता है तो वो अपने आप में वैल्यू 0 रहेगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, आपको यहाँ तक ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, और किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदता है और 10 रुपये में बेच देता है, तो उन्हें न तो लाभ होगा न ही हानि होगी, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो आप ये नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब हम यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 1/4 है, ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, तो ये 4% इसका आंसर आ गया। 4% इसका आंसर आ गया। न किसी प्रकार का कोई सूत्र है, न कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉजिक से आपको ये सवाल करना है। तो आप डायरेक्ट सवाल को यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे? एक दुकानदार अपने सामान को 1/4 भाग को 16% लाभ और 1/4 भाग को 10% लाभ, ये तो लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो शेष बचे हुए को क्रय मूल्य पर बेच लेता है, तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो मतलब ही नहीं सोल्व करने का, आप यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर लो। 4 चौक 16, तो 4% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट बिना पेन लगाए आप डायरेक्ट यहाँ पे ही कर सकते हो। 4 चौक 16, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप इतनी वैल्यू लिखिए और सॉल्व कर लीजिए, और क्रय मूल्य वाला मत लिखिए, तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा। अब हम डिटेल से देखते हैं कि डिटेल से आप सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये एक थैला है, ये एक समझ लो, ये एक थैला है, इसमें पूरा सामान रखा हुआ है, और सामान कितना रखा है? 1/4 1/4 1/4, तो 1 के 4 भाग कर लो। ये इस थैले के 4 भाग मैंने कर लिए, इस थैले के क्या कर लिए? 4 भाग कर लिए, 4 भाग कर लिए। और उसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसकी वैल्यू भी 100%, इसकी वैल्यू भी 100%, इसकी वैल्यू भी 100%, और इसकी भी वैल्यू 100%। अब एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग, 1/4 हमने कर लिए, एक ये पूरा थैला था उसके 4 भाग कर लिए। 1/4 भाग को 4% लाभ, अरे 2 मिनट, 1/4 भाग को 16% लाभ, 16% लाभ, तो इस 100 का 16, ये 16% लाभ पे बेच रहा है। 100 की वस्तु है और 16% का लाभ पे बेचेगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116 में वो इस सामान को बेचेगा।
डिटेल से आप देखना, एक दुकानदार अपने सामान को 1/4 भाग को 16% लाभ, तो ये 100 की वस्तु है तो वो 16% लाभ में बेचेगा, तो 116 में वो बेचेगा। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि 10% लाभ, ये 100 की वस्तु है उसे 10% लाभ पे बेचेगा, तो वो 110 में बेचेगा। वो कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। अब 10% हानि पर, तो ये 100 की वस्तु है, 10 की हानि पे बेचेगा तो वो 90 रुपये में बेचेगा। अब शेष क्रय मूल्य पर बेच देता है, ये 100 की वस्तु है वो 100 में ही बेच देता है। वो कितने में बेच देता है? 100 में ही बेच देता है। तो क्रय मूल्य टोटल कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100 100 100 100, तो ये 100 200 300 400, तो क्रय मूल्य तो 400 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 400। अब विक्रय मूल्य कितने में वस्तु को बेचा, तो ये सभी विक्रय मूल्य है। तो ये 100 और 90 कितने हो गए? 190। 190 और 110 ये कितना हो गया? 190 और 110 ये 300 और 300 और ये कितना हो गया? 300 और 116 416, तो ये 416। तो वस्तु टोटल कितने की थी? 400 की थी, बेची कितने में? 416 में बेची, तो उसे लाभ कितने का होगा? 16 रुपये का लाभ होगा। किस पे होगा? 400 रुपये पे, और इंटू 100 कर लो। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4% इसका आंसर आ गया। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो आपको दोनों विधियां आनी चाहिए, आपको दोनों विधियां आनी चाहिए। यदि आप सवाल को जितना हो सके तो आपको सवाल में ही सॉल्व कर लेना है बिना पेन लगाए। एक दुकानदार अपने सामान को इसका इतना लाभ होता है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, 4 चौक 16 होता है, और ये लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रही थी, ये तो लाभ, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्रय मूल्य पे बेचता है तो क्रय मूल्य वाला वैसे 0 हो जाएगा, तो 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं करना चाहते ये कर लो, ये 100 की वस्तु 4 भाग कर लो, क्योंकि 1/4 हो रहा है तो 4 भाग कर लो। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो क्रय मूल्य तो 100 हो गया। विक्रय मूल्य 16% का लाभ, तो ये 100 की वस्तु 116 में बेचेगा। 10% लाभ, 100 की वस्तु 110 में बेचेगा, और 10% की हानि, 100 की वस्तु 90 रुपये में बेचेगा, और ये क्रय मूल्य में ही बेच लेगा, तो ये 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये में ही बेच लेगा। तो ये टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 100, ये 100 4 बार है तो ये 400। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये जोड़ दो, 100 और 90, 190 और 110 300, 300 और 110 416, 416, तो 400 की वस्तु और 416 में बेची, तो कितने का लाभ हो रहा है? 16 का लाभ हो रहा है। किस पे? 400 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 4 चौक 16, तो 4 इसका आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? एक दुकानदार अपने सामान का 1/2 भाग को 20% लाभ, 1/2 भाग को 20% लाभ, तो मैं इसको क्या करता हूँ? सवाल में ही सोल्व कर लेता हूँ। तो 1/2 भाग को 20%, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 2 और 0, तो ये कितने बार कटेगा? ये 10 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। लाभ 1/4 भाग को 12% लाभ, तो 12% लाभ हो रहा है तो इसको काटो, 4 तिया 12 होता है तो 3 हो जाएगा, तथा शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेच लेता है। तो क्रय मूल्य जितने की वस्तु खरीदी उतने में बेच देगा, न तो लाभ होगा न ही हानि होगी, तो इसको सोल्व करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर वैसे भी 0 आने वाला है। तो आप देखो बेच देता है, उसका कुल क्रय मूल्य 437 रुपये है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो हमें लाभ निकालना है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ये 10 और ये 13% का लाभ हुआ, 13% का लाभ हुआ, तो ये 13 इसका आंसर आ गया। यदि आप इस वैल्यू पे सवाल को सॉल्व करने बैठोगे तो आप गए काम से, ये समझ लेना, क्योंकि इस वैल्यू पे आप सवाल करने बैठोगे तो आपका सवाल भी नहीं हो पाएगा, 10 से 15 मिनट एक ही सवाल में बीच गड़ जाएगा, तो क्या मतलब रहा? तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसको सवाल में ही सॉल्व कर लो। ये 1/2 भाग 20%, तो ये काटो कितने बार कटेगा? 10 बार। ये काटो कितने बार कटेगा? 1/4 भाग 12% लाभ, तो इसको काटो तो ये 3 बार कटेगा, और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है तो इसको मतलब ही नहीं है। तो ये 10 और 3 कितना हो गए? ये 10 और 3 13% इसका आंसर आ गया, 13% इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको बिना पेन लगाए और बिना सवाल को सॉल्व किए आपको आंसर टिक करना है एग्जाम में। अब इसको मैं करके बताता हूँ। ये 1/2 भाग है, 1/2 भाग है, इसको कितने में? 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ। और फिर दूसरा 1/4 भाग है, उसे कितने पे बेचता है? 12% लाभ पर बेचता है, और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है तो वह वैसे 0 हो जाएगा। तो 1 2 2 और 0 का 0, ये 10 बार कटेगा, ये 4 या 12 3 बार कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13% इसका आंसर आ जाएगा, 13% इसका आंसर आ जाएगा। अब
ये सवाल तो मैंने ये दोनों सवाल का आपको करके बताए कैसे करते हैं। तो एक सवाल आप करके देखो, एक सवाल आप करके देखो। यदि इसकी जगह होता 1/2 भाग को 10%, ये 10%, ये आप 20 को मत मानो, 10% होता, तब इस सवाल को कैसे करते आप? इस सवाल को आप खुद करिए। यदि 10% होता, ये अब सवाल नया बन गया कि एक दुकानदार अपने सामान का 1/2 भाग को 10% लाभ, 1/4 भाग को 12% लाभ तथा शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है। उसका क्रय मूल्य इतना है तो उसे कुल मिलाकर कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो ये आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 भाग, आप इसको सवाल में ही सॉल्व कर लो। ये कितने बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा और ये 3 बार, तो 5 और 3 8 इसका आंसर आएगा। कैसे होगा? तो आप देखो 1/2 इंटू कितना है? इंटू 10 है, प्लस ये कितना है? 1/4 है, और इंटू ये कितना है? 12%, 12 है। तो ये कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ये 4 3 12, 3 बार कटेगा। 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 8% इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको एक एक सेकंड में सवाल को सॉल्व करना है, एग्जाम में एक एक सेकंड में सॉल्व करना है। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या है? ये सवाल है एक दुकानदार 150 पेन 45.5 रुपये में। आप यदि इस वैल्यू पे सवाल को सॉल्व करोगे तो आप समझ लेना कि आपका ये सवाल हो भी नहीं पाएगा, प्लस आंसर भी नहीं निकल पाएगा। एक दुकानदार 150 पेन 45.5 रुपये में खरीदता है, उसमें से 50 पेन को 9% लाभ, 50 पेन को 6% लाभ तथा शेष पेन को 3% हानि पर बेचता है। कुल लाभ हानि प्रतिशत होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो टोटल पेन कितने? टोटल पेन है 150 पेन है। टोटल कितने पेन है? तो 150 पेन है। तो उसने क्या किया? उसमें से 50 पेन है वो तो 9% लाभ पे बेचा, और 50 पेन को 6% लाभ पे बेचा तथा शेष पेन, तो 50 पेन को तो 9% लाभ पर बेचता है, 50 पेन को 6% लाभ पर बेचता है। तो शेष कितने पेन बचे? शेष 50 पेन बचे। 150 पेन थे, इसमें से ये पेन तो उसने बेच दिए, तो शेष तो उसके पास 50 पेन बचे ना, 50 पेन बचे ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसके 3 भाग हो रहे हैं, इसके 3 भाग हो रहे हैं, क्योंकि 1 के 3 भाग, तो मैं उसे 1/3 लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? तो 50 का 150 है, वो कितना भाग है? तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, तो 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3। 50% को मैं 50 पेन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता लिया 50/150, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 5 3 15, 1/3 लिख सकता हूँ। तो 1/3 पेन को कितने में बेचा? 9% लाभ पे, और 50 पेन को कितने में बेचा? 6% लाभ। तो 1/3 को कितने में बेचा? 6% पे, और तथा शेष पेन को 3% हानि। तो शेष कितने पेन में बचे? ये 1/3 और शेष कितने बचे? 1/3 शेष बचे, क्योंकि इस 50 को मैंने क्या लिखा? 1/3 लिखा, इस 50 को 1/3 लिखा, इस 50 को क्या भी लिख रहा हूँ? 1/3, और हानि हो रही है तो माइनस लिखा, और कितने की हानि हो रही है? 3 की हानि हो रही है। तो अब इसको सोल्व करो, कैसे होगा? 3 से 3 कटेगा, ये 1 बचे, 3 2 की 6, ये 2 बचा, 3 3 9, तो ये 3 बचा। 3 + 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो 3 + 2 - 1 कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4% इसका आंसर आ गया। 4% इसका आंसर आ गया। ये 4% इसका आंसर आ गया। कैसे सवाल को सॉल्व किया? एक बार वापस देखना। टोटल पेन कितने थे? 150 पेन थे, और 150 में से 50 पेन तो 9% लाभ, और 50 पेन 6% लाभ। तो शेष कितने बचे? इन दोनों पेनों को बेच दिया, 100 पेनों को बेच दिया, तो 150 टोटल थे, 100 पेनों को बेच दिया, तो कितने पेन बचे? 50 पेन बचे। कितने पेन बचे? तो 50 पेन बचे। तो अब मैं इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 को 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 150 का 50 कितना भाग है? 150 का 50 कितना भाग है? तो 1/3 भाग है। क्यों? क्योंकि 150/150, तो 0 से 0, 5 3 15, तो 1/3 ये लिख सकता हूँ। अब मैंने 50 को 1/3 लिखा, तो 1/3 कितना लाभ हो रहा है? 9% का। 1/3 पे 6% का लाभ, और 1/3 पे 3% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तब तो माइनस लिखना है, और लाभ हो रहा है तब प्लस लिखना है। अब इसको काटो, कितने बार कटेगा? 3 3 9, 3 बार कटेगा। 3 2 की 6, 2 बार कटेगा। 3 1 3, 1 बार कटेगा। 3 2 कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 में से 1 गए 4, तो 4%, ये इसका आंसर आ गया। 4% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है?
नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट ये सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग को 15% लाभ, 2/3 भाग को क्या 15% लाभ तथा शेष बचे भाग को 9% हानि पर बेचता है। उसका कुल क्रय मूल्य 548 रुपये है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये हमें अब ज्ञात करना है। तो ये कितना दे रखा है, 2/3 भाग है, उसको 15% लाभ, 15% लाभ तथा शेष बचे भाग, तो 2/3 है, तो शेष कितना भाग बचेगा, शेष कितना भाग बचेगा, तो शेष कैसे निकालोगे, तो एक में से अब शेष ये 2/3 का तो यूज हो गया, अब कितना बचा वो हमें निकालना है। तो एक में 2/3 माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, ये 3 यहाँ पे चलेगा, ये 3 यहाँ पे चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, शेष बचे भाग, शेष बचा भाग कितना हो गया 1/3, 1/3 भाग को 9% हानि, 9% की हानि हो रही है, तो हानि होगी तब क्या लिखेंगे, हानि होगी तब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, हानि होती है तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बेचता है, उसका कुल क्रय मूल्य 548 रुपये है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो यह हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको सोल्व करो, 3 × 5 = 15, ये 5 बार कटेगा, ये 3 × 3 = 9, ये 3 बार कटेगा। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 × 2 = 10, ये 10 माइनस और ये कितना है, ये 3 है, 10 में से 3 गए तो कितना बचा 7%, तो 7% इसका आंसर आ गया, 7% इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना, सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था एक दुकानदार अपने सामान को 2/3, तो 2/3 लिख लिया, इस भाग को 15% लाभ, तो इंटू में 15 कर लिया, तथा शेष बचे भाग को, तो शेष कितना भाग बचा है, तो ये निकालने के लिए क्या करना है, 1 में से 2/3 माइनस करना है। तो ये 1 में से ये जो दिया हुआ है उसको माइनस करोगे तो 1/3 निकलेगा। यदि इतना भी नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, ये 2/3 है, अब शेष कितना बचा, तो ये नीचे वाली संख्या उसमें से ऊपर वाली संख्या घटा लेना, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे की संख्या एज इट इज आ जाएगी, नीचे 3 है 3 ही आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस कर लो तो 1 बचा, तो 1/3 आ जाएगा, शेष भाग 1/3। उसको 9% हानि पर, तो 9% हानि, तो इंटू 9 कर लो, हानि आ रही है तो माइनस कर लो, हानि होती है तब माइनस करते हैं और लाभ होता है तब जोड़ते हैं, लाभ होता है तब जोड़ते हैं। तो अब इसको सोल्व करो, तो 3 × 5 = 15, 5 बार गया, तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10 आ गया, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 बचा, 10 में से 3 गए तो 7%, तो ये 7% इसका आंसर आ गया, 7% इसका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, 7% इसका आंसर आ गया। यदि पूछा 7%, यदि हमें वैल्यू पूछा होता तो हम क्या करते, यदि वैल्यू इसकी वैल्यू पूछा, ये तो क्या पूछा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, और यदि पूछा होता कितने रुपये का लाभ हुआ ऐसे पूछा होता, तो यदि यह प्रतिशत की जगह रुपया आ जाता, कितने रुपये का लाभ हुआ यू, तो हम कैसे करते हैं, तो अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी होती है, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, ये क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 548 वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और 100% की वैल्यू दे रखी है 548, ये क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 548, और हमें कितने का लाभ हो रहा है 7% का लाभ हो रहा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 7% की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, ये 100 को नीचे ले आएंगे, जैसे 548 इंटू अपॉन 100, ये 100 को नीचे ले आएंगे और इंटू में 7, क्योंकि 7 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू में 7 करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, ये 548 में 7 का गुणा करो, 548 में 7 का गुणा करो और 100 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा, 5 आए हासिल, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने आ जाएंगे, 28 और 5 33, 33 का 3 हासिल है 3, 7 × 5 = 35, 35 और 3 38 आ जाएगा, और 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 38.36, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 38.36 रुपये का लाभ हुआ। यदि प्रतिशत की जगह कितने रुपये का लाभ हुआ ऐसा पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, तो 38.36 रुपये का लाभ हुआ, ये इसका आंसर आता। कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 38.36 रुपये का लाभ हुआ, ये इसका आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट सवाल देखो, यदि रुपये में पूछा होता तो ये आंसर आता और प्रतिशत में पूछा होता तो ये आंसर आता। तो एग्जामिनर आपको कैसे भी सवाल दे दे तो आप इसको कर पाओ। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3/4 भाग को 24%, 3/4 भाग को 24%, इसको डायरेक्ट करो 4, तो ये कितने बार चले जाएगा, 4 छंग 24 होता है तो 6 आ जाएगा। लाभ तथा शेष बचे हुए भाग को लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो वो वैल्यू वैसे 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18, तो 18% इसका आंसर आ गया, 18% इसका आंसर आ गया। तो मैंने डायरेक्ट बिना पेन लगाए इसको आंसर कर लिया डायरेक्ट 1 सेकंड में। तो मैंने कैसे किया, तो वस्तु को 3/4, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग को कितने 24% लाभ पर तथा शेष बचे हुए भाग को लागत मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पर जितने की वस्तु खरीदी उसी में बेच दिया। यदि मैंने 10 रुपये की वस्तु खरीदी है और 10 रुपये में ही मैं बेच देता हूँ तो मुझे न तो लाभ होगी न ही हानि होगी, तो मेरा 0 आंसर आएगा। तो आगे सॉल्व करने से मतलब है नहीं, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 4 छंग 24 होता है और 36 18, तो 18% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो 18% इसका आंसर आ जाएगा, 18% इसका आंसर आ जाएगा। यदि दे दिए जाए आप नेक्स्ट देखना, यदि दे दिया जाए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 3/4 की जगह दे दिया जाए 2/5, इसको आप कैंसिल कर लो, 2/5 भाग को 24% की जगह आप कर लो, ये 24% की जगह कर लो, इसको कैंसिल कर ले 15% कर लो, 15% लाभ तथा शेष बचे हुए भाग को लागत मूल्य पर बेचता है, तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यदि ये आंसर आता तो आपका, यदि ये वैल्यू होती तो आपका आंसर क्या होता, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचता है और शेष बचे हुए भाग को लागत मूल्य पर बेचता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इसको आप ही सॉल्व कर लो। ये 5 × 15 होता है और 3 × 2 = 6, तो 6% इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है डायरेक्ट 1 सेकंड में। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का 2/3, एक दुकानदार है वो अपने सामान का 2/3 भाग को 15% लाभ तथा शेष बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत, शेष बचे हुए भाग, तो शेष कितना भाग बचेगा, तो शेष भाग कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको, ये 3 है तो 3 तो नीचे एज इट इज रहेगा, 3 में से ये ऊपर की वैल्यू घटा लेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो ये इस तरह से शेष भाग को निकालेंगे। तो शेष बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है, तो हम यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं, जैसे P लाभ या ये P मान लेते हैं हम, P या Q या R कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने P माना कि P लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना 7% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 7% का लाभ होता है। तो 7% लाभ हुआ, तो हमें कितने पर बेचता है, ये कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है, तो ये हमें P की वैल्यू अब निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 5 = 15, ये 5 बार कटा, ये कितना हो गया 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे कितना बचा 10 प्लस यहाँ पे कितना बचा P/3 = 7, तो ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व कर लूँ या शॉर्टकट ही बता लूँ या पूरा सॉल्व करूँ, चलो पूरा सॉल्व करके बता लेता हूँ। P/3 यहाँ पे 10 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 10 हो जाएगा, तो P/3 = क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो P = क्या हो जाएगा 3 × 9, तो -9%, तो ये 9% इसका आंसर आ जाएगा, 9% इसका आंसर आ जाएगा, 9% इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस आया तो 9%, यह माइनस किसको दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, तो 9% की हानि होगी, उसको कितने की हानि होगी 7% का लाभ हुआ। तो ये क्या है कि ये 9, ये प्लस माइनस एज इट इज आंसर क्या है कि 9 इसका आंसर आ जाएगा, 9% इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था एक दुकानदार अपने सामान को 2/3 भाग को 15% लाभ। सवाल को एक बार वापस समझो, 2/3 भाग है वो 15% लाभ और शेष बचे भाग, शेष कितना भाग बचा, तो 3 तो एज इट इज आएगा और 3 में से ये ऊपर वाली संख्या माइनस करते हैं, ये नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस करते हैं, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो शेष कितना भाग बचा 1/3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है, तो हमने P मान लिया,
यहाँ पे P मान लिया, इस पे बेचता है तो कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है, टोटल उसके से 7% का लाभ हो रहा है, तो 7 इक्वल में आएगा। इसको कैंसिल करो, 3 × 5 = 15, ये 5 बार कटेगा तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10 आएगा, प्लस यहाँ पे P/3, ये 10 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इधर -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 7 में से 10 गए, कितना बचा, -3 बचा, तो P की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 × 9, तो ये P की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 9% इसका आंसर आ गया, 9% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार है वो अपने सामान का 1/3 भाग को 6%, 1/3 भाग को 6% लाभ तथा शेष बचा हुआ भाग कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस क्यों करो, 2/3, तो ये शेष बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है, तो मैंने यहाँ पे P मान लिया, P लाभ या हानि पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 × 2 = 6, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2P/3 = ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 3 इधर चले जाएगा, तो ये 2P की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2P की वैल्यू 8 × 24 आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल करो, 1 2 2 1 बंदू की 4, तो P की वैल्यू कितने आ गई, 12, तो 12% इसका आंसर आ गया, 12% इसका आंसर आ गया। तो सवाल को कैसे किया, सवाल को एक बार वापस मैं रिपीट करके बताता हूँ, 1/3 भाग को 6% लाभ तथा शेष बचे हुए भाग को 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, तो 2/3 को कितने लाभ या हानि पर बेचता है, तो P लाभ या हानि पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 10 का लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ, 10 इक्वल में लिख लिया। अब ये 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 बचा, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गए इधर 8 बचेगा, यहाँ पे 2P/3 ये एज इट इज लिख लिया। अब 3 इधर जाएगा तो 8 × 24 इधर 24 आएगा, इधर 2P बचा, ये 2 से 24 कैंसिल करो, ये कितना बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12% का लाभ हुआ, तो ये 12% इसका आंसर आ गया, 12% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं का 2/3 भाग को 5% लाभ, 2/3 भाग को कितना, 2/3 भाग को 5% लाभ, तो 2/3 भाग को 5% लाभ तथा शेष बचे भाग को, तो शेष कितना भाग बचा है कैसे निकालेंगे, इस नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे हानि आ रही है, ये 4% की हानि आ रही थी, इधर क्या आ जाएगा, हानि आ रही है तो माइनस आ जाएगा, हानि आ रही है तो माइनस हो जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा, 1 नीचे 3 एज इट इज, 4% की हानि हो रही है तो इंटू में 4 कर लेंगे, हानि पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है, 120 का लाभ हुआ, कुल मिलाकर 120 का लाभ हुआ, तो सौदे का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या प्रतिशत नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, प्रतिशत नहीं निकालना है। तो ये अब सॉल्व कर लो, 2/3 भाग को 5% लाभ तथा शेष बचे भाग को, शेष कैसे निकाला, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, 1/3 और यहाँ पे 4% की हानि, तो इंटू में 4 आ जाएगा, हानि आ रही है तो आगे माइनस आ जाएगा, हानि होती है तब माइनस का साइन लगता है और लाभ होता है तब प्लस का साइन लगता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 2 = 10, 10/3 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब 10 में से 4 गए कितना बचेगा, इसको कैसे सोल्व करें, 3 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, 10 - 4, ये पूरा मुझे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 6/3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2, तो 2% तो इसका आंसर आ गया। अब 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2% का लाभ होता है, 2% का लाभ हो रहा है तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2% की वैल्यू दे रखी है 120, 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2% की वैल्यू दे रखी है 120, इस 2% की वैल्यू 120 दे रखी है। ये 2 का कितना गुना है, ये 2 का 60 गुना है, क्योंकि 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 तो 120 आ जाएगा, तो ये
ये कितना गुना है, 60 गुना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% निकालना है, 100% होता है, और 100 का भी 60 गुना कर लो, 100 का भी 60 गुना कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 6000। तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस समझिए, सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझो। सवाल बोल रहा था एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग को 5% का लाभ, और शेष बचे भाग को 3 में से 2 माइनस किया तो 1/3 आ गया। 1/3 भाग को 4% हानि, तो 4 और हानि हो रही तो माइनस लगा लिया। अब इसको सोल्व कर लो, 5 दूनी 10/3 माइनस ये 4/3 आ जाएगा। लघुत्तम ले लो, 10 में से 4 गए तो 6 और नीचे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2, तो 2% का लाभ हो रहा है। और हमें क्या प्रतिशत नहीं दे रखा है, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा होता तो हमें यहाँ तक ही सोल्व करना पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रतिशत दे रखा था तो हमने यहाँ तक ही सोल्व कर लिया। यदि वैल्यू पूछिए तो हमें आगे भी सोल्व करना है। तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है, तो इस 2% की वैल्यू 120 दे रखी है। ये 2 का कितना गुना है, ये 60 गुना है। ये कितना गुना है, 60 गुना है, क्योंकि इसका 2 में 60 का गुणा कर लो तो 120 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 का भी 60 गुना कर लो, तो 100 का 60 गुना करोगे तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी आंसर इसका राइट है, सी आंसर इसका राइट है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर, राम ने किसी वस्तु को कितने में, 10% लाभ पर। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। देखो आप क्या है कि शब्दों पे ध्यान रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान रखो ताकि आप सवाल को लॉजिक से करोगे। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। उसने क्या किया, वस्तु को 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा, तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। 100% 100 रुपये में तो उसने खरीदी होगी, तो लाभ पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा ना, 10% लाभ पे बेच रहा है तो 110 आ जाएगा। तो 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर, हरि ने क्या किया, राम ने किसको बेचा, हरि को बेचा, और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। हरि ने 20% हानि पर, तो डायरेक्ट आप 20 इसमें माइनस मत करना, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे ध्यान देना। हरि ने 20% की हानि, तो यहाँ पे 110 में 20 माइनस मत करना, 110 में 20 को माइनस करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकालना है, 20% हानि, तो 20 को डायरेक्ट माइनस नहीं करना, 110 का 20% निकालना है। 110 का 20% कितना होता है, 110 का 20% होता है 22, तो 110 में 22 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 110 में 22 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 110 का 20%, प्रतिशत की आप क्लास से देख ले, मैं क्या है कि प्रतिशत की क्लासों में सब कुछ बता रखा है। 110 का 20% कैसे निकालते हैं, 110 का 20% हमें निकालना है, तो इंटू 20 से 20 कैंसिल। अब 11 दूनी 22, तो ये हानि हो रही है, 110 में 20 की हानि हो रही है 20%, तो 110 का 20% निकाला तो 22 आ गया। तो 110 में 22 माइनस करो, 110 में 22 माइनस किया तो कितने, 88 आया। तो हरि ने सोहन को कितने रुपये में बेची, 88 में बेची। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए, तो इस 88 की वैल्यू कितनी हो गई, इस 88 की वैल्यू हो गई 8800। तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी, तो ये राम ने खरीदी, तो राम ने यह वस्तु कितने में खरीदी, ये इसका कितना गुना है, ये 8800 आ रहा है, ये 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो। ये 100 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, ये 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ, तो 100 की वस्तु है 110 में बेची, 10 पे लाभ पे बेची तो 110 में बेची। हरि ने 20% हानि, तो 110 का 20% निकालो, 110 का 20% क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 22, तो 110 में 22 माइनस करो तो 88 में बेची। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए, तो इस 88 की वैल्यू है 8800, ये कितना गुना है, 88 का 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो, तो 10,000 इसका आंसर आ गया, 10,000 इसका आंसर आ गया। यदि आप इससे नहीं करना चाहो, अनुपात से करना चाहो, तो रेशो मतलब अनुपात से करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। उससे कैसे करोगे, अनुपात से मैं आपको बता लेता हूँ। अनुपात से कैसे,
ये 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 में आपको 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 10, इनिशियल वैल्यू 10, फाइनल वैल्यू 10% लाभ पर बेचता है, 10 पे 1 का लाभ, तो फाइनल वैल्यू 11 आ जाएगी। हरि ने 20% की हानि, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। तो क्रय मूल्य तक कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो 5 पर 1 की हानि, तो 4 आ जाएगा। बेच दी, तो सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए, तो ये अब इसको टोटल करो, ये कितना हो जाएगा? 10 में 5 का गुणा कर लो, ये 50 हो जाएगा, 11 × 44। ये 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8800। ये 44 की वैल्यू 8800 दे रखी है। ये 44 का कितना गुना है? 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, तो ये 200 गुना है। तो ये 50 का भी 200 गुना कर लो, 50 का भी 200 गुना कर लो, 50 का 200 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 का 200 गुना, 5 × 2 = 10, और ये 3 0 है, 3 0 लगा लो, तो ये 10,000 आंसर आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे भी करना चाहो ऐसे कर सकते हो, अनुपात से करना चाहते ऐसे करोगे, और आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना चाहो तो ऐसे करोगे, जो भी आपका विधि उचित लगे, क्योंकि दोनों शॉर्ट विधियाँ है, दोनों शॉर्ट विधियाँ, तो आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए। तो इसको मैं एक बार वापस समझा लेता हूँ। 10% लाभ, राम ने वस्तु को कितने 10% लाभ पर, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 की वैल्यू, 10 रुपये की वस्तु कितने में बेची? 11 में बेची, तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है। और हरि ने 20% की हानि, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, तो 5 पर 1 की हानि, तो 5 और 4 आ जाएगा। ये 10 × 5 = 50, ये 10 में 5 का गुणा करोगे तो 50, और 11 × 4 = 44, तो ये 44 की वैल्यू दे रखी है 8800। ये 44 का कितना गुना है? 200 गुना, तो 50 का भी 200 गुना कर लो, तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि, 100 रुपये की कोई वस्तु है, 10% की हानि, तो 100 में 10 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 90। 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, तो 100 की वस्तु उसने 90 में बेच दी। वाई उस वस्तु को 10% लाभ से, 10% लाभ से, तो 90 का 10% लाभ कितना हो जाएगा? 90 का 10% कितना हो जाएगा? 90 का 10% 9 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9, तो 9 वाई उस वस्तु को 10% लाभ, तो 90 का 10% निकालो, कितना आ जाएगा? 9, तो 90 में 9 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 99 से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची? किस मूल्य पर बेची? तो 99 रुपये पे बेची, 99 रुपये। ये डायरेक्ट आंसर आ गया, 99 डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। सवाल बोल रहा था 100 रुपये की वस्तु है, 10% हानि पर बेची, तो 100 की वस्तु है तो 90 में बेची होगी, 90 में बेची होगी। अब वाई उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वाई उस वस्तु को क्या, इस 90 को 10% लाभ पर बेचता है, तो 90 में 10 ऐड मत कर लेना, 90 में 10 ऐड मत कर लेना। आपको यहाँ पे क्या करना है? 90 का 10% निकालना है। 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है, तो 90 में 9 ऐड करो, तो 99 हो गया। तो वाई जेड को कितने में बेचेगा? तो 99 रुपये में बेचेगा, 99 इसका आंसर आ जाएगा। आप प्रतिशत से करो तो प्रतिशत से भी कर सकते हो। 10% की हानि, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, तो 10 की वस्तु कितने में बेची? हानि हो रही है, तो 10 की वस्तु है, 10 पे 1 की हानि, तो 9 में बेची। अब उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ये वाई है, उस वस्तु का कितने 10% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य तो 10 ही आएगा, लाभ पर 10 पे 1 का लाभ, तो 11 में बेचता है। तो ये कितने आ गई? ये 10 में 10 का गुणा करो 100, और 11 9 99, तो टोटल कितने में बेची वस्तु को? जेड को कितने में बेची? 99 रुपये में बेची, 99 इसका आंसर आ गया। आप इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 840 रुपये क्रय मूल्य वाली 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 800। अब यहाँ पे सवाल कुछ डिफरेंस दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है 840 रुपये क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य हो गया एक वस्तु को 10% लाभ, तो 840 का 10% लाभ कितना होता है? 840 का 10% कितना होता है? 840 का 10% होता है 84। आप डायरेक्ट करो, क्योंकि अरे मैं आपको ये करके बताता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 840 का 10% कितना होता है?
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 84 बचा ना, तो 84 पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो ये कितने में बेचेगा 84 में 84, 840 में 84 ऐड करो, कितना हो जाएगा 4, 12 का 2 हासिल 1, ये 924 हो जाएगा। 924 रुपये में बेचा गया। 840 की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा 924 रुपये में बेचा। और फिर नए खरीदार ने उससे 5% की हानि पर बेच दिया। नए खरीदार ने उसे कितने 5% की हानि पर बेच दिया, तो 5% की हानि, 924 का 5% निकालो, 924 का 5% निकालो, कितने आएगा 924 का 5%, इसका 924 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, वो हमें पता है, तो ये 5 का गुणा कर लो डायरेक्ट। 924 का 5%, हम 924 का 5%, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 चौक 20, 2 5 की 10, 12 2 हासिल 1, 9 पूरी 45, 45 ने 1 46, और 2 जीरो है नीचे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट 46.20, तो यहाँ पे 46.20 क्या है, हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो 924 में 46.20 माइनस करो, 924 में 46.20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो में 10 में से 2 गए तो 8 आ जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लोगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 924 में से ये माइनस किया, तो ये 14 में से 7 माइनस किया, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये 92 में से 47 माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, तो 877.80 आ जाएगा, 877.80 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 877.80 इसका आंसर आ जाएगा, 877.80 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को ध्यानपूर्वक वापस एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस सवाल को वापस रिपीट करके आपको बताता हूँ। 840 रुपये क्रय मूल्य था और वस्तु का 10% लाभ पर बेचा, तो 840 का 10% कितना होता है, 840 का 10% होता है 84, तो 840 में 84 ऐड करो, कितना 924 रुपये में बेचा। और फिर नए खरीदार ने उसे 5% की हानि पर बेचा, नए खरीदार ने कितने 5% की हानि, तो 924 का 5% निकालो, 924 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा 46.20 आ जाएगा, तो 924 में से 46.20 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा 887.80 आ जाएगा, 887.80 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट सवाल में देख सकते हो, ऑप्शन से देखो, 840 की वस्तु थी तो नए खरीदार को 924 में बेची, अब 5% की हानि पे बेच रहा है, 5% की हानि पे बेच रहा है, तो 5% की हानि पे बेच रहा है, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ये दोनों तो क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, तो 887.80 ये इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देखो 924 का 5% निकालो, 924 का 5% निकालोगे 46.20 आ जाएगा, और फिर हानि हो रही है तो 924 में 46.20 माइनस करो, तो डायरेक्ट 877.80 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इससे नहीं करना चाहो, प्रतिशत से करना चाहे, प्रतिशत से देखो, 840 रुपये की वस्तु है, 10% लाभ, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है, तो 10 की वस्तु है कितने में लाभ पे बेच रहा है, तो 11 में बेचेगा, 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 10 और 11, 10 और 11, अब क्या है 10 और 11 आ जाएगा। अब क्या है, नए खरीदार को 5% की हानि, नए खरीदार को 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 पर 1 की हानि, 20 पर 1 की हानि, तो 20 और 19 आ जाएगा। तो अब ये गुणा करो, ये 200 आ जाएगा, और 11 में 19 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 19 से कम 19, 1 और 11 के 11, 19 से कम 19 में 11 का गुणा करो, तो कितना आ जाएगा, ये तो 19 आ जाएगा, और 11 एकम 11, 11 और 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये 209 आ जाएगा, 209 आ जाएगा। अब 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 840 क्रय मूल्य दे रखा है, तो ये 200 की वैल्यू दे रखी है 840, 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 840, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 200 की वैल्यू दे रखी है 840 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू 209 की वैल्यू निकालनी है, तो 209 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका कितना गुना है, तो ये देखो, ये इसका भाग दे दो, तो ये 42 गुना हो जाएगा, 42 गुना हो जाएगा, तो इसका भी अरे ये 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा
आप ये डायरेक्ट करो, ये 200 की वैल्यू तो 840 दे रखी है और हमें 209 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? 200 की वैल्यू दे रखी है 840 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 209 की वैल्यू निकालनी है, हमें 209 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? 840 अपॉन 200 और इंटू 209 कर लेंगे, इंटू 209। तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे और फिर इसको सोल्व करोगे तो ये 2 के पार्ट से मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये 10 हो जाएगा, 4 2 की 8, 1 2 की 4 हो जाएगा। अब इसको 209 में 42 का गुणा करोगे और अपॉन 10 में भाग दे दो। 209 में 42 का गुणा करोगे और अपॉन 10 कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 877.80। इसका आंसर आ जाएगा 877.80, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। तो आप जैसे भी आपको उचित लगे, इस विधि से उचित लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इस विधि से उचित लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? मंजू अंजू को कोई सामान 25% लाभ, 25% लाभ, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 की वैल्यू है वो 1 का लाभ हो रहा है तो 5 में बेचती है। अंजू इसे सोनिया को 10% लाभ, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 की वस्तुएं कितने में बेचती है? 11 में बेचती है। और सोनिया बॉबी को 5% लाभ, तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो 20 की वस्तुएं कितने में बेचती है? 21 में बेचती है। तो यदि सोनिया ने 531 रुपये में बेचा तो मंजू का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 से ये कटता है, कितने बार कटता है? 4 बार कटता है, काट लो। यह 4 चौक 16, 16 में 10 का गुणा करो तो 160 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 21 में 11 का गुणा करो तो 21 एकम 21, ये 2 हासिल आए। अब 11 2 की 22, 22 और 1 23, ये 23। 21 में 11 का गुणा करोगे तो 231 आ जाएगा, 231 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे ये दे रखा है कि ये क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य 160 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्रय मूल्य 160 आ गया तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप ये डायरेक्ट ये ऐसे कर लो। 25% आप बाकी विधि ने अपना, तो ये याद रखना 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 4 की वस्तु 1 के लाभ पे बेचे तो ये 5 हो गया, 4 और 1 5। और 10% लाभ, अंजू सोनिया को 10% लाभ पर बेचती है। 10% का मतलब 1/10। 10 की वस्तु है 1 लाभ पे बेचेगी तो 11 में बेचेगी। सोनिया बॉबी को 5% लाभ, तो 5% का मतलब होता है 1/20। 20 की वस्तु है और 20 पे 1 का लाभ हो रहा है, 21 में बेचेगी। अब इसको सोल्व करोगे, 5 चौक 20 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 में 10 का गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 11 में 21 का गुणा करोगे 231 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है? मंजू का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था, क्रय मूल्य 160, तो 160 ये इसका आंसर आ गया, 160 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। ए बी एक पेन 20% लाभ, 20% लाभ, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 की वस्तुएं कितने में? 1 लाभ, तो 6 में बेची। तथा BC को 10% लाभ, BC को 10% लाभ, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 की वस्तु है 1 लाभ पे बेची तो 11 में बेची। और CD को 12.5% लाभ, BC को कितने नहीं, CD को कितने? 12.5% लाभ। तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1/8, तो यह 8 की वस्तुएं कितने में बेची? 9। 1 का लाभ हो रहा है तो 9 में बेची। यदि D ने 1485 रुपये दिए हो तो A का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें रुपये में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये जो कटता है उससे काट लो। ये किसके पाड़े से कटेगा? ये दो के पाड़े से ये दोनों कट जाएंगे। 4 2 की तो 8 होता है और 3 2 की 6 होता है। अब इसको सोल्व करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 में 10 का गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा। ये 9 9 27, 9 अरे 11 9 99 और 99 में 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 9 27 और 9 27 और ये और 28 29, 297 आ जाएगा, 297 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1485 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1485। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1485 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो 7 × 35 होता है, 7 × 35 होता है और हासिल है 3, तो 9
पूरी 45, 45, 46, 47, 48। हाँ, तो ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर लो। इसका 5 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 5 2 की 10, तो 10 तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। 1000 इसका आंसर आ जाएगा। 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था ए बी एक पेन 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5, बी सी को 10% लाभ, 10% का मतलब होता है 1/10, और सी डी को 12.5% लाभ, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, 5 6 लिख लिया। 10 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 10 और 11 लिख लिया। और 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 8 और 9 लिख लिया। अब ये किसके पाड़े से? 2 के पाड़े से ये कटता है, 2 3 6 और 2 चौक 8 होता है। तो 4 5 20 और 20 में 10 का गुणा करोगे 200। ये 11 99, 99 में 3 का गुणा करोगे 297 आ जाएगा। अब 297 की वैल्यू दे रखी है 1485, 297 की वैल्यू दे रखी है 1485। ये 297 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना कर लो। इसका 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।